सिंध हुकूमत की कोई चाल कारगर साबित ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के लिए लिखा खत भी काम ना आया। तनाज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के बावजूद इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शहरियों से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेकर जमहूरियत पर अपने एतमाद का भरपूर इजहार करने की अपील की है। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, बल्दियाती इदारों का क़याम और इस्तेहकाम जमहूरियत और मुल्की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। मुल्की तारीख का सबसे मुतनाज़ा बल्दियाती इलेक्शन कराची में होगा। इलेक्शन ना कराने की सिंध हुकूमत की तमाम कोशिशें रायगां। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत और इत्तेहादियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने के लिए सामान की तरसील का अमल भी मुकम्मल। नई हल्का बंदियों के मामले को लेकर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन ना कराने की कोशिश पर सिंध सरकार पर जमात इस्लामी का दबाव भी जारी रहा। जमात इस्लामी अपने मौक़िफ़ से तब पीछे हटी जब इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना अटल फैसला सुनाया। कराची की सियासी खींचातानी में शहबाज सरकार को भी खतरा लाहक। अहम इंतहादी जमात की नाराजगी को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर वार करने की तैयारी कर ली। PTI ने वफाक में अदम एतमाद लाने पर मुशावरत कर ली। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी पुर उम्मीद हैं कि अदम एतमाद के वोट से कोई खतरा नहीं। एतमाद का वोट लेना पड़ा तो नंबर पूरे करके दिखाएंगे। इमरान खान अवाम की खिदमत के बजाय जाती मुफादात का सोच रहे हैं। मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि हमें कोई एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर जरूरत भी पड़ा, मैं 100% से ज्यादा मुतमिन हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम अपना पूरा जो वोट है, जो 172 का नंबर है, वो भी दिखा सकेंगे। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई खतरा नहीं है। सदर की तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ को अगर इत्तेमाद का वोट लेने का कहा गया तो कैसे निपटा जाए। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। वफाकी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत कर दी। जराए का दावा है कि सेनेट और कौमी असम्बली इजलास से कबल मुशावरती इजलास भी पीर को तलब कर लिया गया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में कई हलकों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। शहर के 7 अजला में 25 टाउन्स, 240 यूसेज और 984 वार्ड्स में कल किस किस के दरमियान होगा कांटे का मुकाबला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में सबकी नजरें UC 8 नॉर्थ नाज़िमाबाद पर लगी हुई हैं, जहां कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान, MQM के अकबर मसूद, PTI के अबू बकर सदीक और पीपल्स पार्टी के साहिबजादा खान के दरमियान है। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी की जानिब से मेयर कराची के भी उम्मीदवार हैं। ये इंतखाबी हल्का जमात इस्लामी का गढ़ तस्वर किया जाता है। तमाम गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाब में MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार ने हाफिज नईमुर रहमान को शिकस्त दी थी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के 2 यूनियन कौंसल्स UC 1 पापोश कॉलोनी, PTI के अशरफ जब्बार कुरैशी, जमात इस्लामी के मोहम्मद नदीम और पीपल्स पार्टी के जावेद के दरमियान मुकाबला है। UC 6 खामोश कॉलोनी, PTI की अशरफ जब्बार, जमात इस्लामी के मोहम्मद इकबाल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रिजवानुद्दीन और पीपल्स पार्टी के फैसल शेख आमने सामने हैं। सदर टाउन UC 11, सदर टाउन डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद नजमी आलम, PTI के खुरम शेर जमान और जमात इस्लामी के माज लियाकत मद्दे मुकाबल हैं। UC 11 और 12 में पीपल्स पार्टी और तहरीके अवाम अहले सुन्नत के दरमियान इत्तेहाद है। यूनियन कौंसल 2 सोल्जर बाजार से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार फिरदौस शमीम नकवी मैदान में हैं। लियारी में टाउन कौंसल चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी ने मलिक फयाज को नामजद किया है। उनके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम फे और PTI के उम्मीदवार मैदान में हैं। लियारी में पीपल्स पार्टी को हमेशा कामयाबी मिलती रही है। इस बार टाउन कौंसिल चेयरमैन के लिए मलिक फयाज को ही मजबूत उम्मीदवार तस्वर किया जा रहा है। ठट्ठा डिवीजन में कुल 3 अजला हैं, जिनमें ठट्ठा, सजावल, बदीन शामिल हैं। कुल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवार 351, 1069 जनरल मेंबर्स, जबकि मजमूई उम्मीदवारों की तादाद 2577 है। हलकों की तादाद 709, म्यूनिसिपल कमेटियां 251, तहसील कमेटियां 481 और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियों की 425 हैं। जिला ठट्टा में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कुल 73 उम्मीदवार हैं। जनरल मेंबर्स उम्मीदवारों की तादाद
209, मजमूई तादाद 514 है। 155 हलकों में 47 म्यूनिसिपल कमेटियां, 94 तहसील कमेटियां और 91 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। सजावल में कुल जनरल मेंबर्स उम्मीदवारों की तादाद 59 है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के 17 उम्मीदवार जबकि मजमूई उम्मीदवारों की तादाद 115 है। 115 हलकों में 13 तहसील कमेटियां और 13 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियां शामिल हैं। बदीन में म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 204 है। इस तरह 361 तहसील कमेटियां, 321 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। जनरल मेंबर्स उम्मीदवारों की तादाद 801 है। 261 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवारों के साथ मजमूई उम्मीदवारों की तादाद 1948 है। जिला में हलकों की तादाद 439 है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी कहते हैं आज कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। तमाम ओहदेदारों से गुजारिश है किसी अफवाह में ना आए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और कारकुन किसी तजब्जुब का शिकार ना हो। उम्मीदवार कैंप्स लगाएं और अपने पोलिंग एजेंट्स फाइनल करें। कराची से पीपल्स पार्टी भरपूर नताइज हासिल करेगी। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम ओहदेदारों से, तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो किसी तजब्जुब का शिकार ना हो। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 15 जनवरी को कल हो रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की है, आप तैयारी कर रहे हैं। किसी भी अफवाह में ना आएं और अपना काम जारी रखें। अपने कैंप लगाएं, पोलिंग एजेंट फाइनल करें और भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि जो आपने मेहनत की है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप सब कामयाब होंगे और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर नतीजा हासिल करेगी और भरपूर तरीके से कामयाब होगी और कराची के शहरियों की खिदमत करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कराची के अवाम करप्शन, नफरत, तासुबात की सियासत को दफन कर देंगे। अवाम को कराची में अमन और तरक्की के लिए जमात इस्लामी का साथ देने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम, पीपल्स पार्टी और पीटीआई बुरी तरह एक्सपोज हो गए। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के 10 साल ज़ाया किए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील से अवाम का बोझ हल्का होगा। पीटीआई के दौर में सूबे केपी में करप्शन, बदअमनी में इजाफा हुआ। केपी हुकूमत ने अवाम को आटे की कतारों में लगाया। नई सुबह और रोशन मुस्तकबिल के लिए जमात इस्लामी उम्मीद की किरण है। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। कराची के अमीर हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं साजिश करने वाली जमात को हजीमत का सामना करना पड़ा। अवाम अब तजब्जुब का शिकार ना हो, कल वोट डालने निकलें। इलेक्शन में हर ठप्पा उनकी साजिश को नाकाम बना देगा। उनका मजीद कहना था कि अब कोई ऑर्डिनेंस काबिल कबूल नहीं, सिर्फ इलेक्शन होगा। हमें अपने रेंजर्स और एफसी पर भरोसा है। अब साजिश का अमल बंद करो, अब इलेक्शन की तैयारी करो और लोगों को पुरअमन तरीके से इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया जाए। और कराची के अवाम जानते हैं कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और किन लोगों ने हमें बर्बाद किया है। बाज लोग तो चाह ही ये रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन चला जाए। कभी धमकियां देते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं और ये वतीरा ब्लैकमेलिंग का पुराना है। और जब भी ब्लैकमेलिंग की है अपना ही मफाद देखा है। कराची को क्या मिला है? इस वक्त भी ये सारी ब्लैकमेलिंग कराची के 3.5 करोड़ आवाम के खिलाफ है और अपने फायदे के लिए। जाहिर है कि अगर कोई ये कहता है कि वो चूंकि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए, तो आप फिर ऐलान कर दें कि कोई जमहूरियत नहीं है मुल्क में कोई इंतखाब नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, इसी तरह से चलेगा पूरा निज़ाम। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अब ये साजिश खत्म होनी चाहिए। हैदराबाद डिवीजन कुल 6 अजला पर मुश्तमिल है। इन अजला में हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, टंडो इलाहिया, टंडो मोहम्मद खान और दादू शामिल हैं। बल्दियाती इंतखाबी दंगल में कुल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तादाद 1123, जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 3335, कुल उम्मीदवार 6228 हैं। हलकों की तादाद 1675, म्यूनिसिपल कमेटियां 831, तहसील कमेटियां 459, जबकि डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 480 है। जिला हैदराबाद में जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 1873, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवार 678, कुल उम्मीदवारों की तादाद 2551 है। जिला में हलकों की तादाद 620 है। जामशोरो में कुल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवार 88 हैं, जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 282 हैं और मजमूई
उम्मीदवारों की तादाद 839 है। हलकों की तादाद 161 है। कुल म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 234 है, जबकि तहसील कमेटियां 145 हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 90 है। मुटियारी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवारों की तादाद 25 है। जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 97। इसी तरह उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 187 है। हलकों की तादाद 187 है। म्यूनिसिपल कमेटियां 16, तहसील कमेटियां 28 और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 21 है। टंडोला यार में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवारों की तादाद 81 है। जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 262 और मजमूई तादाद 763 है। कुल हलके 169 हैं। म्यूनिसिपल कमेटियां 232, तहसील कमेटियां 113 और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 75 है। टंडू मोहम्मद खान में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवारों की तादाद 55 है। जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 185 और कुल उम्मीदवारों की तादाद 452 है। 129 हलकों में 92 म्यूनिसिपल कमेटियां, 41 तहसील कमेटियां और 79 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। दादू में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के 196 उम्मीदवार मैदान में हैं। जनरल मेंबर्स के लिए 636 उम्मीदवार। कुल उम्मीदवारों की तादाद 1436 है। 409 हलकों में 257 म्यूनिसिपल कमेटियां, 132 तहसील कमेटियां और 215 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियां शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा खुर्रमशीर जमान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुश्मन जमातों ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने की कोशिश की। ये जानते हैं PTI इनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगी। 60 यूसिस में MQM ने अपने नुमाइंदे तक खड़े नहीं किए। आज ज्यादा टाउन्स में हम जीतेंगे और PTI का मेयर आएगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात आज कराने के इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद पोलिंग स्टेशंस को सामान की तरसील कर दी गई। बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। कल कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया है। कराची में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर के कैंप ऑफिस में पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया, जिसके बाद DRO ऑफिस में गैर मुतलका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है। हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैलेट पेपर्स, स्याही, बैलेट बॉक्सेस व दीगर जरूरी सामान पोलिंग अमले के हवाले किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी है। रेंजर्स ने पुलिस के हमरा कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया और इंतखाबी अमल के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की कार्रवाइयाँ की और मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला भी बरामद किया।